शिवरी नारायण में पत्रकारों का महाकुंभ, एकजुटता और सुरक्षा का संकल्प, झूठे मुकदमों के खिलाफ भरी हुंकार। शिवरी नारायण बिलासपुर। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में आज पत्रकारों की एकजुटता का एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सद्भाव पत्रकार संघ द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए पत्रकारों ने एक स्वर में संगठन की मजबूती और आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। एकता ही पत्रकारिता की असली शक्ति। आर.डी. गुप्ता। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर.डी. गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज के समय में पत्रकारों के लिए एकता सबसे बड़ी जरूरत है। आपसी आरोप प्रत्यारोप से केवल नुकसान होगा। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे और पत्रकार हितों की रक्षा कर पाएंगे। झूठे मुकदमों और सुरक्षा पर गंभीर मंथन। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे झूठे मुकदमों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। वक्ताओं ने शासन प्रशासन को आगाह किया कि पत्रकारों को दबाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने जोर दिया कि जो पत्रकार समाज को जागरूक करता है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और शासन दोनों का उत्तरदायित्व है। विशिष्ट अतिथियों का मार्गदर्शन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री राम गोपाल दास जी महाराज ने पत्रकारों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सत्य लिखना कठिन जरूर है, लेकिन सत्य के साथ अडिग रहने वालों को समाज का भरपूर समर्थन मिलता है। इस अवसर पर पंडित रामसुंदर दास जी महंत और क्षेत्रीय विधायक की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बनाया। इन 24 लाइव की स्टेट प्रभारी प्रीति सोनी ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नए पत्रकारों को सही दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सम्मान से बढ़ा उत्साह। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए उत्कृष्ट पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में ये स्पष्ट किया गया कि सद्भाव पत्रकार संघ भविष्य में भी पत्रकारों के हक की लड़ाई और संवाद के ऐसे मंच तैयार करता रहेगा। रिपोर्ट पूनम ठाकुर, बिलासपुर। सम्मेलन जी, आज 2026 नया वर्ष है और शिवरी नारायण की पावन धरती पर ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। तो आज हमारे सारे प्रदेश के पत्रकार साथी आए हैं। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्र जमाल सिद्दीकी जी, कार्यकारी अध्यक्ष डीसी बघेल जी और हमारे संभाग के अध्यक्ष कन्हैया यादव जी, दुर्ग से अपना सुधीर सोनी जी हैं और हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं। बिलासपुर से प्रीति सोनी जी और उनकी पूरी टीम है। मुंगेली से विनोद राय सागर जी हैं और अपने यहाँ से शुभम मिश्रा वगैरह हैं। तो हम लोग आज पत्रकारों का एक सम्मेलन रखे थे क्योंकि ये वर्ष हम लोगों का एक कार्यक्रम होता रहता है और इससे पत्रकारों में जागरूकता आती है। पत्रकारों की समस्याओं का सुनना, समझना और पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में चर्चा करना, सरकार से समन्वय बना करके काम करना। पत्रकारों के साथ लगातार समस्याएं आ रही हैं पुलिस प्रताड़ना की, उनके बारे में भी चर्चा करना और समाज तक सरकार की पूरी जो योजनाएं हैं वो पहुंचे, उसके लिए पत्रकारों से निवेदन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें वो बेखौफ प्रकाशित करें कि सारी योजनाएं सरकार की ज़मीनी स्तर तक जाएं। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, उसको निश्चित रूप से वो प्रकाशित करें और दृढ़ता के साथ समाज हित में काम करें। और आज हमारा ये शिवरी नारायण 2026 का जो कार्यक्रम है, ये पत्रकार सम्मेलन था, नववर्ष मिलन था और कुछ साथियों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। तो इस तरह से ये हमारा कार्यक्रम है और आज हमारे बिलासपुर संभाग से, दुर्ग संभाग से, मुंगेली से बहुत सारे पत्रकार साथी आए हैं और ये आयोजन बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने भगवान श्री राम की स्तुति की और उसके बाद चूँकि ये माता सौरी का धाम है, भगवान श्री राम का ये वनगमन मार्ग भी है, लक्ष्मी नारायण का परम धाम है, तो यहाँ सारे पत्रकार साथी आएंगे और दर्शन भी करेंगे और बगल में मिनी गोवा के नाम से जो स्थान है उसका भी दर्शन होगा। तो ये हमारी योजना है कि पत्रकारों के हित में काम करना। सद्भाव पत्रकार एक अध्ययन हो रही है, बहुत बड़ी बात है। पत्रकारों को लेके जो बात की जा रही है, 25 साल हो गए, पूरे 25 साल हो गए पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई पत्रकार लड़ रहा है जी। जोगी जी थे, रमन सिंह 15 साल थे, भूपेश बघेल की सरकार 5 साल थी, 2 साल ये, 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर जो पत्रकार एक सुरक्षा कानून को लेकर अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, आज तक पत्रकारों को सुरक्षा कानून क्यों नहीं मिला? वजह क्या है? अब इसमें वजह ये है कि एक तो कुछ राजनीतिक प्रभाव हैं जिसकी वजह से
राजनीतिक प्रभाव हैं जिसकी वजह से कि पत्रकारों का शोषण हो रहा है। और योगी जी की सरकार आई, 2.5 साल रही उनकी सरकार, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। फिर उसके बाद 3 पंचवर्षीय रमन सिंह जी की सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें भी हमारे लगातार संगठनों ने आवाज़ उठाई, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, कार्यक्रम इसका संचालन करेंगे, बनाएंगे, सुरक्षा कानून लागू होगा। और वो नहीं हुआ, 15 साल उनके गुजर गए। उसके बाद भूपेश बघेल जी बने मुख्यमंत्री और उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें कुछ पत्रकारों को रखा और बात कुछ आगे बढ़ी, लेकिन वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। और चूंकि समस्या आज ये है मूलभूत कि जिलों में और महानगरों में पत्रकार जो हैं वो कुछ संपादक हैं, कुछ बड़े स्तर के हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो खुद सुरक्षित है। जो पत्रकार हमारा गांव में काम कर रहा है, जो पत्रकार खबर निकालने जा रहा है और जिसको रात दिन नेताओं से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से संघर्ष करना पड़ रहा है, विरोध झेलता, सुरक्षा की जरूरत उनको है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि उसको भीड़ का हिस्सा ना माना जाए, लेकिन जब कोई समस्या फंसती है तो अंत में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह आ जाता है कि वो पत्रकार नहीं। और आज वो पत्रकार उस दंश को झेल रहा है। इसलिए मैं सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एकजुट होकर के काम करें, संघ में रह करके काम करें, मिलजुल करके काम करें और आवाज बुलंद करते रहें। आज नहीं तो कल एक दिन जरूर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा।